एक बात मैं आपसे बताऊं, देखिए जब आप अपने गृह कार्य से निवृत्त हो जाएं, जब आपको लगे आप की एक अवस्था हो गई है, आप 40 साल 50 साल जब 60 साल जब आप हो जाते हैं, लगता है कि अब आपका पुत्र लायक हो गया, योग्य हो गया है, तब आप धीरे धीरे संसार की वस्तुओं से मोह को कम कर दीजिए। यह अवस्था सिद्ध करती है अब आप भगवान की ओर बढ़ो। पर आजकल की मम्मी 80 साल की भी हो जाए ना, किसी से कहो भजन कर ले, बोले गुरुजी लेकिन बेटा की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे। बेटा की शादी हो गई, बोले आप भजन कर ले, बोले गुरुजी बस एक पोता और हो जाए फिर भजन करेंगे। अब पोता हो गया, बोले आप भजन कर ले, बोले गुरुजी क्या बताऊं गुरुजी, अब पोता मेरे बिना रह ही नहीं पाता है। पोता तुम्हारे बिना नहीं रह पाता कि तुम पोते के बिना नहीं रह पाती है? इतनी मोह व्यक्ति इस संसार में चिपका हुआ है कि संसार हमसे छूट नहीं पाता। ना ना ना, आप एक समय तक खूब परिवार को समय दो, एक समय तक खूब सब कुछ पैसा कमाओ, धन संपत्ति दौलत सब कमाओ, लेकिन जब लगे कि अब थोड़ा सा सब संपन्नता आ गई है तो भगवान का हाथ पकड़ लो, प्रभु अब सबसे बड़े रिश्तेदार हमारे आप ही हैं, गोविंद आप हैं सबसे बड़े रिश्तेदार। पर हमारी भूख इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें मरते समय भी घर दुकान मकान याद आता है। 90 साल का भी हो जाए मुंह से बोला नहीं जाता, मंदिर जाएगा ये नहीं कहेगा भजन करूं प्रभु आप मिल जाओ, प्रभु बेटे की नौकरी पोता की नौकरी लगवाए देना। अरे अब तो अपने लिए भगवान को मांग ले। अंत समय जैसा भजोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा, जैसा अंते मति यासा गति। अपना एक बात आपसे बताऊं, यहां पर बैठे हुए लोगों से निवेदन करूंगा, जीवन की शुरुआत की आदत भले खराब हो लेकिन अपना अंतिम अगर तुमने सुधार लिया तो सब कुछ सुधर गया, अगर तुमने अपना अंत समय सुधार लिया।